दहेज के दानव, बहू को दिया एचआईवी संक्रमित इंजेक्शन। दोस्तों हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है। इस तरीके की एक एफआईआर एक पीड़िता के द्वारा लिखाई गई है, जिसमें उसने कहा है कि ससुराली जन उससे दहेज की मांग कर रहे थे। 25 लाख रुपए यहाँ दहेज की मांग कर रहे थे, एक बड़ी कार की मांग कर रहे थे। और वो जब दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाए तो यहाँ ससुराली जनों ने उसे तरह तरह की दवाइयाँ देना शुरू कर दी। और यहाँ तक वो अपनी हद से गुजर गए कि उन्होंने एचआईवी संक्रमित यहाँ सिरिंज थी वो लगाई, जिससे कि ये जो पीड़िता है वो एचआईवी संक्रमित तक हो गई। तो दोस्तों अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, एफआईआर दर्ज हुई है, क्या सच्चाई है बाद में आएगी। लेकिन ये जो खबर आई है दोस्तों, दिल झकझोर देने वाली खबर है। इस तरीके की खबर आपने पहले नहीं सुनी होगी कि कोई दहेज की मांग को लेकर इस तरीके का बर्ताव अपनी बहू से, अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों इसमें 498A आईपीसी के अंतर्गत और जो मारपीट की धाराएं उनके अंतर्गत और 307 आईपीसी यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, जान से मारने का प्रयास जो किया गया, ये एचआईवी संक्रमित इंजेक्शन सिरिंज जो लगाई गई, जिससे अब उसकी जान को खतरा हो गया है क्योंकि वो एचआईवी पॉजिटिव हो गई है। तो दोस्तों फैक्ट्स क्या है वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पुलिस के अनुसार पीड़िता की शादी 15 फरवरी 2023 को संपन्न हुई थी। लड़की के पिता का कहना है कि उन्होंने अपनी क्षमता से ज़्यादा दहेज दिया था। एक कार दी थी, सोने चांदी के जो जेवरात है वो सब दिया था, घर गृहस्थी का जो सामान होता है वो सब, टीवी फ्रिज बेड ये सब सामान दिया था। लेकिन शादी होने के बाद आप जान ही सकते हैं कि 2023 में शादी हुई है और 2025 तक ये सब हो गया है। तो शादी होने के बाद से ही वो दहेज के लिए उसे मेंटली तथा फिजिकली तौर पर यहाँ प्रताड़ित कर रहे थे, हरासमेंट कर रहे थे दोस्तों। और यहाँ दहेज की मांग की जा रही थी। दहेज की मांग क्या की जा रही थी? 25 लाख रुपए मांगे जा रहे थे और एक नई बड़ी कार मांगी जा रही थी। ये एफआईआर के कंटेंट हैं, ये उसमें बताया गया है। और जो पीड़िता है, पीड़िता को तरह तरह की दवाइयाँ दी जा रही थी, नशीले पदार्थ दिए जा रहे थे, जिससे कि उसके जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे खराब हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, उसे मार दें वो लोग। ये प्रयास किया गया और इस प्रयास में उन्होंने एचआईवी संक्रमित ये सिरिंज भी लगाई। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यदि ये खबर, अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अगर ये खबर सही है, क्योंकि यहाँ टेस्ट हुआ है, जो पीड़िता है एचआईवी पॉजिटिव पाई गई है, तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं अगर ये खबर सही है तो कितनी गंभीर खबर है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई ये डायरेक्ट थाने से नहीं हो पाई, एसएसपी के पास जाने पर भी नहीं हो पाई। कोर्ट में पीड़िता गई या पीड़िता की तरफ से कोई उसके परिवार का सदस्य गया, तब जाके जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट ने थाने एसएचओ को ये आदेशित किया कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, तब जाके इनकी एफआईआर दर्ज हुई है। तो आपको बता दें, यदि इस तरीके से कोई पुलिस ऑफिसर आपके एफआईआर दर्ज नहीं करता है और आप उच्च पुलिस अधिकारी यानी कि पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं, या आपके क्षेत्र में एसएसपी है तो एसएसपी के पास जाते हैं, और तो भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो आप 175(3) बीएनएसएस, जो पहले जो धारा थी 156(3) सीआरपीसी, अब वो 175(3) बीएनएसएस हो गई है। तो दोस्तों आप उसके अंतर्गत यहाँ कोर्ट के जरिए भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इस मामले में ऐसा ही हुआ, कोर्ट के आदेश के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई। तो दोस्तों बहुत ही शॉकिंग, भयावह ये खबर है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर एनडीटीवी, द हिंदुस्तान टाइम्स और तमाम बड़ी बड़े न्यूज़पेपर्स में ये खबर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें।